सर्दियों का मौसम तकरीबन ख़ात्मे पर है और उसके बाद बहार का मौसम की आमद है। या तो ये मौसम की तब्दीली का असर है या फिर मौजूदा नए ज़माने के हालात और उनकी तेज़ी से बदलती हुई कैफियत की वजह से। क्योंकि अब बाज़ार में इश्क और आशिकी का मौसम साफ दिखाई देने लगा है। ये इश्क वो नहीं है जिसमें दिल और रूह का शामिल होना ज़रूरी था। ये इश्क तो वो है जो वेस्टर्न कंट्रीज से इम्पोर्ट होकर आया है और इसका एक ख़ास नाम है और ख़ास मौका है। इसे वैलेंटाइंस डे या वैलेंटाइंस फेस्टिवल के नाम दिया गया है। बाज़ार सज गई हैं, दुकानें रोशनियों से आरास्ता पैरास्ता तैयार है। इश्क का इजहार करने के लिए तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स या सामान बाज़ार में भरपूर उपलब्ध हैं, मुहैया हैं। बाज़ार का जिक्र इसलिए आया कि इस इश्क में सिर्फ़ और सिर्फ जेब का भारी होना ज़रूरी है। हर तरफ स्टफ़्ड टॉयज़ मिल रहे हैं। ये स्टफ़्ड टॉयज़ या तो टेडी बियर की शक्ल में हैं, जिनके सीने पर लिखा है आई लव यू, और मखमल के बने हुए पान की शक्ल में, जिसको कि दिल का नाम दिया गया है। तरह तरह की गुब्बारे, स्टफ़ टॉयज़, तरह तरह की खूबसूरत की चेन्स जिसमें आई लव यू के स्टिकर लटकते हैं और न जाने क्या क्या। बाज़ार में अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाइए तो जगह जगह पर नौजवान लड़के लड़कियां फूलों की दुकानों पे गुलाब ख़रीदते हुए, गुलाब के गुलदस्ते ख़रीदते हुए और इन दुकानों में अपनी पसंद की और अपने इश्क इज़हार करने की साज़ व सामान की ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे जा रहे हैं। अजब खूबसूरत माहौल है। ये सब देखने के बाद लेखिका आकांक्षा दीक्षित जी ने इस किस्म के इश्क इज़हार का और इश्क के माहौल का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया है। मोहब्बत का खर्चीला हफ्ता। मौसम का प्रभाव हर जीवित प्राणी पर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। बासंतिक मौसम अच्छे अच्छे के दिमाग के पुर्जे हिला कर रख देता है। उस पर अब तो प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए पूरा का पूरा बाजार तैयार है। थोक के भाव कंपनियां आपके निजी प्रेम के सार्वजनिक प्रदर्शन का सामान लिए एक टांग पर खड़ी हैं। पर एक बात तवज्जो तलब है कि प्रेम के विषय में कोई एक राय हो पाना असंभव सा है। अतः इंटरनेट के युग के इंस्टेंट प्रेम के प्रस्टीकरण में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए एक दो नहीं पूरे 7 दिन तय कर दिए गए हैं। अब वो ज़माना लग गया जब आशिक दूर से प्रेयसी को देख देख कर वर्षों बिता देते थे। एक झलक पाने को गली के हज़ारों चक्कर काटा करते थे। अपने घर में एक गिलास पानी भी लेकर ना पीने वाले अपनी भावी प्रेयसी के घर का खाली सिलेंडर तक भरवा के पहुंचाया करते थे। यही नहीं, और कभी कभार तो अगली को भनक तक नहीं लगती थी कि कोई उसके चक्कर में मजनू बना फिर रहा है। अब बढ़िया है, पूरे सप्ताह का पाठ्यक्रम तैयार है और बाज़ार में उससे संबंधित सभी साज व सामान भी ज़रूरत से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। किस दिन प्रेमी जीवों को क्या करना है ये भी तय कर दिया गया है। प्यार न हो गया, नीति आयोग का कैलेंडर हो गया। हाल ये है कि प्रत्येक व्यापारी ठान बैठा है कि कोई बाबू सोना निराश न हो। ऐसा मजबूत प्रचार तंत्र के 10 रुपए में मिलने वाला गुलाब भी बेचारे बेरोजगार बाबुओं की हैसियत से बाहर हो जाता है। इस पर तो सरकार को भी विचार करना चाहिए। आखिर वैलेंटाइन सप्ताह रोज़ रोज़ तो आता नहीं, क्योंकि ट्रेंड और दिखावे की दुनिया के प्रबल आकर्षण को नकारना किसी के लिए भी कठिन है। इसलिए सारे डे जुगाड़ करके मना ही लिए जाते हैं। वैसे हमारे एक ज्ञानी और हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से लेकर सनम बेवफा तक की यात्रा तय कर चुके लगभग दार्शनिक हो चुके मित्र ने बताया कि असल में ये डे नहीं है, ये दे है। आज गुलाब दे,
कल वादा दे, पैसे बचे तो चॉकलेट दे, भालू दे, और इसके बाद भी दम बचे तो देता जा, देता जा। देने की कोई सीमा नहीं है। एक बाबू के लिए एक सोना को अफोर्ड करना आजकल कोई मामूली बात नहीं है। वैसे इतनी चिंता की बात भी नहीं। फलाना डे, ढिमकाना डे और अंततः वैलेंटाइन डे के बाद ही किस्सा ख़त्म नहीं होता। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मोहब्बत के खर्चीले हफ्ते के बाद आता है स्लैब डे, अर्थात लुटे पिटे ताज़े ताज़े बाबू की मरम्मत का दिन। यही नहीं, इसका भी पूरा हफ्ता है जो स्लैब डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे पर ख़त्म होता है। भाई मानना पड़ेगा, ये बड़ा ही व्यवहारिक तरीके का प्रेम है। एक के साथ काहे ज़िंदगी भर किट किट करनी, एक सप्ताह में ही कहानी ख़त्म। फिर बाबू की दूसरी सोना और सोना का दूसरा बाबू, क्योंकि प्रेम करना तो बंद नहीं किया जा सकता, अन्यथा सैकड़ों कार्ड, लाखों गुलाब, करोड़ों चॉकलेट तो व्यर्थ ही नष्ट हो जाएंगी। एक बात माननी पड़ेगी कि हम लोगों को आयातित चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा भला बसंत के मौसम का मदनोत्सव हमारे पास था, फिर भी इस विदेशी वैलेंटाइन से दिल लगा बैठे। अब लगाया है तो भुगतो। प्रेम भी अब सीजनल हो चला है, इतना दबाव कि मनाना अनिवार्य सा हो गया है। कबीर दास जी कहते थे कि प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ररुचय सीज देई ले जाए। उन्होंने प्रेम मोहब्बत का बाजारीकरण नहीं देखा, अन्यथा कहते प्रेम तो फरवरी उपजे, फूल तो हाट बिकाए, हृदय जिसको चाहिए चॉकलेट दे ले जाए।